गुरुजी, आज महाशिवरात्रि है जी। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, समझाने की कृपा करें। देखिए, इनका प्रश्न है कि आज महाशिवरात्रि है, तो इसी चीज़ को देख लेते हैं। और इन्होंने फिर एक हवाला दिया है पुराणों के अनुसार, तो इन्होंने पुराणों में पढ़ा होगा, देखा होगा, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन चलो ऐसा है तो मान लेते हैं। इन्होंने देखा ही होगा तभी प्रश्न किया है। ये कहते हैं कि इनका प्रश्न ये नहीं है कि महाशिवरात्रि है कि उस पर क्या है, ये नहीं, या क्यों मनाई जाती है, ये भी नहीं। इनका प्रश्न है कि महाशिवरात्रि और रात्रि में क्या अंतर है। महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों में संक्रांति और मकर संक्रांति में जो अंतर है उसी प्रकार का अंतर है। शिवरात्रि 12 होती है, महीने कितने हुए? 12। तो शिवरात्रि की थी 12। उसमें ये जो शिवरात्रि है, ये कौन सा माह है? देशी अपना फाल्गुन, फाल्गुन है ना। इसकी ये जो चतुर्दशी, चतुर्दशी का अर्थ है हाँ 14, 13वीं से, तो 13 से शुरू होती है, ठीक है जी। इसको कहते हैं महाशिवरात्रि। समझ गए इस बात को? मतलब एक महामानी, महाकार होता बड़ा, शिवरात्रि सामान्य और महाशिवरात्रि बड़ी शिवरात्रि। इस दिन कहते हैं कि उनकी शादी हुई थी भगवान शिव की और पार्वती की, इस प्रकार की बातें कहते हैं, ठीक है जी। पुराणों में इस प्रकार की बातें हैं, जैसे शिव पुराण वगैरह में, इनमें सभी जगह ये इनका दोनों का अंतर है कि और सामान्य शिवरात्रि है, शिवरात्रि उनका भी नाम है, और ये एक विशेष है, इस दिन उनकी शादी हुई थी, इसलिए इसको क्या बोला गया? महाशिवरात्रि। अब मैं इसमें थोड़ा महत्व बता दूं, इनके प्रश्न में तो नहीं है लेकिन मैं उत्तर में बता देता हूं कि महाशिवरात्रि का महत्व है। और महत्व ये है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का जो उपलब्ध हो कंदमूल फल, उसको खा करके अपना जीवन यापन करने की आदत डाले, उसके अंदर इतनी मतलब उसका अभ्यास हो कि वो व्यक्ति उसको खा करके भी जीवित रह सकता है। इसलिए इस दिन ये कहते हैं कि भाई अनाज नहीं खाना, ठीक है ना, और फल फ्रूट जो भी हैं, जैसे अब उपलब्ध, जहाँ वो किसी के पास गाजर बेर उपलब्ध होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? गाजर बेर का उपयोग करेंगे। और यदि किसी के पास सेब हैं, संतरे हैं, आम है और हैं, ड्राई फ्रूट हैं, और तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। इस प्रकार की बातें हैं। और फिर इन्होंने इस प्रकार भी है कि भाई भगवान जो शिव थे वो घर में नहीं रहते थे, गांव नगर में नहीं रहते थे, महलों में नहीं रहते थे, तो कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर, जहाँ जंगल चारों तरफ हरियाली, कैलाश। तो इस हिसाब से तो जंगलों में रहने वाले ज़्यादातर क्या खाते थे? ऋषि मुनि सब कंदमूल फल, ठीक है जी, जड़ी बूटी कंदमूल फल खा करके जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से ये बनाया हुआ है और ये साल में एक बार आता है। और उसमें अच्छी बात है कि आजकल तो वैसे भी एक चीज़ पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि भाई सलाद खाओ। क्या खाओ? सलाद। तो ये सलाद ही है कि आप बेर खाएं, गाजर खाएं, आप हलवा भी खा सकते हैं, कोई मना थोड़ी। हलवा ये जरूरी थोड़ी कि तुम सूजी का हलवा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, आप आलू का हलवा बनाओ। 50-60 साल से पहले भी आलू का हलवा बनता था, गाजर का भी बनाते हैं, और लौकी का हलवा बनाओ, कद्दू का हलवा बनाओ, पेठे का हलवा, किसी भी चीज़ का आप सब्जी का बनती है, बना सकते हो आप। बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनका क्या बन सकता है? हलवा हमारा बनाया हुआ है, तो हलवा भी बना सकते हो। और बहुत एक खास बात है इस हलवे में, ये ग्रिष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, सब्जी है, प्रोटीन है, फाइबर है। और ये जो अपना बनाते हैं जैसे सूजी वगैरह आकार, ये इनमें ये
आपको पता ही है कि इनमें वसा तो है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन इनमें फाइबर और प्रोटीन और ये खनिज लवण, ये न्यूट्रिएंट्स, ये चीज़ें इतनी नहीं होती हैं। तो इसकी भी अपने को आदत होनी चाहिए। जैसे एक त्यौहार इन्होंने और बना रखा है जिसको वो कहते हैं शीतलाष्टमी क्या बोलते हैं ना, होली के बाद आती है, कई उसको एक दूसरा शब्द बोलते हैं बाशोड़ा। वो भी यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति को बासी खाने की भी क्या होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, उसकी हैबिट में होना चाहिए। हो सकता कभी ताज़ा नहीं मिले तो क्या खा के जी जाए, बासी भी खा करके वो व्यक्ति रह सकता है, वो जी सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मुकर्रर कई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उपयोगी हैं और लाभकारी हैं, और उनका लाभ उठाना चाहिए। और वैसे जिसके भी शूट है, देखो अनुकूल है, उनको मैं ये कहता हूँ कि हो सके तब तक सलाद ज़रूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। वैसे भी यदि पानी नहीं पियोगे तो भी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो उनमें रस रसायन वो चीज़ें आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत उत्तम चीज़ें हैं। तो आप सलाद खाओ। अब हमें सलाद नहीं मिलता, भाई गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उपलब्ध नहीं हो, मान लीजिए कि हमारे पास तो भाई ड्राई फ्रूट नहीं है, चलो कोई बात नहीं है भाई, सेब नहीं है, संतरा नहीं है, पपीता नहीं है, आम नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, चलो कोई बात नहीं, आपके पास गाजर तो हो ही सकती है, आपको बेर तो मिल ही सकते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो सलाद तो इनका भी हो सकता है। प्याज खाने वाला व्यक्ति को प्याज का भी सलाद कर सकता है, ककड़ी वाला व्यक्ति ककड़ी का भी सलाद कर सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। नींबू है, उसमें हरी मिर्च हैं, ये सारी चीज़ें सलाद में काम में लेते हैं लोग, तो उन चीज़ों को लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखो कि आजकल जो चीज़ें बाजार से खरीदोगे सबके ऊपर केमिकल का छिड़काव है। सोचो, ध्यान से करो। यदि तुम्हारे खेत की है, तुम्हारी क्यारी की है, तुमने अपने सामने उसको उखाड़ा है, ले आए, वो अलग बात है, लेकिन करीब करीब सबके ऊपर किसका छिड़काव है, केमिकल का है, जिससे उनको ज्यों की त्यों रखा जाता है सुरक्षित। इसलिए सावधान, उसको ला करके गर्म पानी करो, और गर्म पानी करके उसके अंदर हल्दी डालो, एक चुटकी भर हल्दी और थोड़ा नमक, और उसको उस गर्म पानी में डालो, और जब वो गर्म पानी पूरा उबाल पर आए, निकाल करके धो करके फिर उसको काम में लो। इस बात को समझ लो, मैं उबालने की बात नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, किस में धो, नमक और हल्दी के गर्म पानी में, उबले हुए गर्म पानी में उस सब्जी को, उस सलाद को धोवो, उसके बाद आप सब्जी बनाइए, चाहे आप सलाद के रूप में काम में लीजिए। तो इसलिए महाशिवरात्रि को ये शिक्षा लीजिए जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है कि आप सलाद खाइए या सब्जी खाइए, लेकिन उनको गर्म पानी में, उबले हुए पानी में, वो भी उसमें थोड़ी हल्दी भी हो और नमक भी हो, और फिर उसको काम में लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने इसके साथ साथ आपको लाभकारी चीज़ें बताई शिवरात्रि पर। और किसी के बैक्टीरिया और ज़्यादा तेजाब इस प्रकार की चीज़ें बनती हों व्यक्ति के, तो वो उसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें आज, बहुत अच्छी चीज़ है। फिटकरी को सब जानते हो, फिटकरी सब जानते हो ना। यदि आपको माउथ फ्रेश के लिए चाहिए और आपको भाई ये शिड़ भी नहीं बने और ये एकदम ये साफ अच्छा रहे, बैक्टीरिया रही सारी चीज़ें, तो फिटकरी पानी को भी शुद्ध करती है। जैसे पानी में डाल देते हैं थोड़ी फिटकरी, दो प्रकार की फिटकरी आती है अपने यहाँ, एक लाल लाल थोड़ी हल्की, एक सफ़ेद आती है, उसको थोड़ा डाल दो और उसको काम में ले सकते हो। दूसरी बात, एक छोटी एक मतलब उसका पीस टुकड़ा ले लो, डेली ले लो, और पानी में उसको 2 बार डुबो, सिर्फ 2 बार, एक बार डुबोया, 2 बार डुबोया, बाद में उससे कूड़ा करके मुंह साफ करके सोओ, फिर सुबह देखना तुम्हें खुद ही महसूस होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार का कर सकते हो आप। ये फिटकरी तो करीब करीब मिल ही जाती है हर जगह, घरों में सस्ती भी होती है, नमक की तरह, काम में लीजिए। अंदर नहीं जाना, मैंने फिटकरी खाने के लिए नहीं बोला है, ध्यान रखो कोई गलती हो चाप जाए। हाँ, ज़्यादा अच्छी नहीं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, थोड़ी काम में लेनी है तो वो आप काम में ले सकते हो। तो उसमें पानी में 2 बार डुबो करके उससे क्या करना है, कूड़ा करना है, बस मुंह साफ करना, इतनी तो बात है, अंदर नहीं जाने देना, ठीक है। ये चीज़ भी काम में ले सकते हो और सलाद के रूप में खाओ। तो विशेष ध्यान रखने की यही बात है कि बैक्टीरिया रहित उस चीज़ को करो, आप केमिकल उसका हटाओ, तो उसको गर्म पानी में उबले हुए में, सब्जी भी कभी बनानी हो आज के बाद, और यदि तुम्हारे पास फुर्सत है और कर सकते हो तो गर्म पानी करो, उबालो, पानी उबल जाए तो उसमें थोड़ा नमक और हल्दी डाल करके उसमें उसको 2-5 मिनट 4 मिनट छोड़ करके फिर धोगे, साफ करके फिर काम में लो। सतना